हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई रियली होप कि आप सब एकदम फिट फाइन और बढ़िया हो। इस वीडियो में हम मेटालर्जी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2022, 2019, 2020 इन एग्जाम्स में पूछा गया था। चांसेस ये भी है कि ये क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में भी पूछे जाए। हम शुरू करेंगे 2022 से, बट मेरा हमेशा ये सजेशन होता है आप लोगों को कि देखो, आपको इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ देख के समझ में आता है। और जो आपका एक्सरसाइज है, मैं हमेशा हमेशा हर एक वीडियो में आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि इस एक्सरसाइज को, ठीक है, ये जो छोटा सा एक्सरसाइज है यहां से देखो आप, ठीक है, इस एक्सरसाइज को एकदम थर्ली प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ना कि एक्सरसाइज में से काफी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं। तो बी प्रिपेयर्ड। एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आपको ये प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। लर्नर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं, माय नेम इज शुभम झा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, बट सब्सक्राइब केवल और केवल 41% ऑफ माय सुपर लर्नर्स ने किया है। तो आप भी इस कैटेगरी में आ जाइए जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। तो सपोर्ट मी। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस एनालिसिस को। लर्नर्स, एक छोटा सा गुड न्यूज भी दूंगा जो कि मैं हमेशा देता हूं वैसे आपको। एंड मार्च 2022 में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसका आंसर बाय द वे गोल्ड प्लेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगा। फिर अगर हम चले जाएं, 1 मार्क हो गया, फिर ये क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है। एंड ये क्वेश्चन देखो क्या है, नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसका आंसर क्या होता है? बॉक्साइट। एम आई राइट? आप में से बहुत सारे लोगों को आंसर आता ही होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। व्हाट आर द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम और सिलिका, गैंगियो वगैरह नहीं है, टिटेनियम ऑक्साइड, ऐसी जो चीजें हैं वो सारे इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो इम्प्यूरिटीज आपको बताता है। एक एक मार्क का है ये, बस एक एक मार्क के लिए आप जवाब दे दोगे, आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हो गया 3 मार्क्स। और फिर अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें सिंपल सा डेफिनेशन पूछा है। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा कि कुछ डेफिनेशन पूछा है जो कि अगर आपको कोई भी अच्छा टीचर पढ़ाएगा तो ये आपको याद ही करा दिया होगा। ठीक है, तो मेटालर्जी, ओर्स एंड गैंगियो, इन तीनों के डेफिनेशन पूछा है। एक एक मार्क का आपको यहाँ पे लिखना है, you will get your marks। 3 मार्क्स, तो ये कितना हो गया? 3 3 6 मार्क्स हो गए। एंड दिस चैप्टर इज बिन आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। ये 6 मार्क का पूछा गया था। अगर हम बात करें मेटालर्जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा लेना। 2022 की अगर मैं बात करूं, अभी मार्च की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो दिस चैप्टर वाज आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। अब एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे 2000 ये पेपर ले लिया है, क्या बोलते हैं, 2020 मार्च का लिया है। फिर उसके बाद ठीक है, 21 में तो पेपर हुआ नहीं था ड्यू टू कोरोना काल। तो हम ले लेते हैं 2020 का मार्च का पेपर। एंड आई बिलीव यहाँ पे भी 6 मार्क्स का पूछा है। बट एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था, विल्फली टेबल मेथड पार्टिकल, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइड ओर वाला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स वाला जो एक टॉपिक है कि किस तरीके से अलग किया जाता है, वो है इसका आंसर ग्रेविटेशनल अवर्स है। तो 1 मार्क यहाँ पे हो गया। फिर अगर हम यहाँ पे जाए तो देखो यहाँ पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा आपसे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलॉइंग, तो प्रिवेंशन ऑफ करोजन वाला जो एक टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, अगर आप यहाँ देखोगे ना, पीछे ही है, देखो यहीं पे एलॉइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा आपसे, तो ये हो गया 3 मार्क्स। और फिर हमसे यहाँ पे एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा, तो 3 3 6 मार्क्स हो गए। अब देखो ये फोटो दिया हुआ है, ये फोटो सेम फोटो आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज वाला देखोगे ना, द सेम फोटो इज इन योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे है, ये देखिए, ये सेम आपके टेक्स्ट बुक का फोटो है। ठीक है, इसी फोटो को वहां पे लिया गया, देखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, और सेम फोटो है, और उसके बाद क्या किया, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है। नेम द मेटल्स विद रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ कौन से रिएक्ट करते हैं, तो देखो ना यहाँ पे रिएक्शन विद वाटर, इनमें से आप कोई भी नाम लिख दो। ठीक है, नेम द 2 मेटल्स, दो कोई भी लिख दो। फिर लिखा है मॉडरेटली रिएक्टिव, मॉडरेटली कौन होगा, जो बीच में आएंगे उनको मॉडरेटली बोलेंगे ना हम, तो यहाँ पे जो हो जाएंगे वो मॉडरेटली रिएक्टिव हो जाएंगे। फिर बोला है कि हाईली रिएक्टिव एंड मोस्ट रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव इस लिस्ट के हिसाब से पोटेशियम, और लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड है। सिंपल है ना इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपको एक बार रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ लेना, और रिएक्टिविटी सीरीज का कारण क्या होता है। ठीक है, वैसे तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी हमें कुछ पता चलता है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज का जो ये टॉपिक लिखा है ना, अगर आप इसको बहुत ध्यान से यहाँ से रीड करोगे ना, इस वाले पार्ट से, ठीक है, तो आपको कुछ चीजें समझ में आएगी। बाय द वे, वन शॉट वीडियो मैंने कवर किया है, जिस वन शॉट वीडियो में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ऐसे जितने भी चैप्टर का मैं एनालिसिस करके आपको दे रहा हूँ वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। एंड आई कैन से कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था वैसे कि 6 मार्क्स का पूछते हैं, एंड दे हैव आस्क्ड दिस फॉर 6 मार्क्स। फिर हम लोग इसी साल के जुलाई का पेपर एक बार एनालाइज कर लेते हैं, तो हमें एक आइडिया आ जाएगा जुलाई का पेपर देख करके।
तो अगर मैं जुलाई के पेपर में जाऊं तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ऑड मैन आउट। इसमें जिंक, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, आप देखो ना कौन से मेटल है, वैलेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मेटल नॉन मेटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, रिएक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। बहुत सिंपल है वैसे, ठीक है। तो 1 मार्क हो गया। फिर साइंटिफिक रीजन पूछा है कि कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश एंड सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैकिश। अब ये जो आपका पॉइंट पूछा गया ना, वो यहाँ से पूछा गया। देखिए ये वाला जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, कोरोजन वाला, ठीक है, ये देखो करोजन ऑफ मेटल। तो इस पार्ट से ये सवाल पूछा गया और इसका जो आंसर है ये कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा टिनिंग वगैरह में, ठीक है, कॉपर मेटल वाला। तो यहाँ पे टिनिंग में हाँ मिल जाएगा, कॉपर एंड ब्रास का होता है। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है। खैर इसका जो एक्चुअल जवाब आपको मिलने वाला है वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। इस जगह पे आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसका जवाब मिल जाएगा, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो 3 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा 3 मार्क का, एंड अगेन दिस इज अ डायग्राम विच इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। अगर आप ध्यान से टेक्स्ट बुक देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये डायग्राम मौजूद दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाले रिएक्शंस भी पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये देखिए वाले रिएक्शंस, ठीक है, एनोड एंड कैथोड रिएक्शन। तो देखिए ना, बहुत एनोड रिएक्शन बताइए, कैथोड रिएक्शन बताइए, और क्रायोलाइट का पर्पस क्या होता है। आप अगर अच्छे से रीड करोगे, टेक्स्ट बुक पढ़ के जाओगे, क्वेश्चन आंसर लर्न करके जाओगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो 3 6 मार्क्स हो गए यहाँ पे भी। तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी दे हैव आस्क्ड दिस चैप्टर फॉर 6 मार्क्स, ठीक है। अब हम चले जाते हैं 2019 के पेपर में। तो 2019 के हम एक मार्च का पेपर एनालाइज करेंगे और हम एक जुलाई का पेपर एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको दिखेगा बजट में प्रॉब्लम। बजट में प्रॉब्लम से मेरा मतलब है कि आपको लगेगा कि यार भैया यार यहाँ पे तो कम मार्क्स का पूछा है, ज्यादा मार्क्स का पूछा। तो ऐसा ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बट एनी विच में यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है, फिर से वही है, ठीक है। फाइंड द ऑड मैन आउट, टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलॉइंग, फ्लोटेशन। आपको देखना है कि इनमें से किसको आप बाहर निकाल सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टिनिंग है, एनोडाइजेशन है, फ्लोट फ्लोइंग और एलॉइंग है। आप इनकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ना। कुछ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ट है, कुछ किसी और चीज पे बेस्ट है, मैग्नेटिक के ऊपर बेस्ट है। तो क्या इनमें अलग है, जो जिसमें कुछ अलग होगा और बाकी सब में सिमिलैरिटी होगी, उनको बाहर निकाल देना है, ठीक है। फिर ये 1 मार्क हो गया हमारा। फिर यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछे, 2 मार्क के, आई थिंक ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन है ना, या 3 मार्क वाले, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ओके, कैन यू पीपल सी दिस? 4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज अ मेटल, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सल्फर और सोडियम में से कौन सा मेटल है? बहुत सिंपल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो। अगर एग्जांपल के लिए अगर सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको पता चल जाएगा प्रोडक्ट क्या होगा, Na2O। तो अब आप बाकी तो आपको बैलेंस ही करना है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस Na2O। तो यहाँ पे अब क्या करोगे? आप सोचो क्या करोगे इसको बैलेंस करने के लिए, सोचो जरा ध्यान से, आपको जवाब मिल जाएगा। वैसे इसका रिएक्शन आपको बुक में भी मिल जाएगा। फिर देखो, टैपिंग वेसल ओपन्स इन टैंक लाइक कंटेनर दैट टैपिंग, जो जवाब है ये आपका वही है जो आपने ऑलरेडी सेपरेशन मेथड्स पढ़ा है, उसी से सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गए, 2 2 4 और एक 5 हो गया। और अगर मैं अब आगे देखूँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आई विल से यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए पूछा है, हैव आस्क्ड दिस फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। और एक लास्ट पेपर अगर मैं एनालाइज करने जाऊं, अगर मैं एक लास्ट पेपर एनालाइज करूं, तो यहाँ पे 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा है, फेरस और फेरस सल्फेटाइड। अब ये क्वेश्चन को डालो ना डालो, बात ये है क्योंकि इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में भी डाल सकते हो, ठीक है। आप इसको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर में भी पुट कर सकते हो। तो इसका एक मार्क का ये हो गया। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन है, 2 मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ करोजन ऑफ एल्यूमिनियम आइदर बाय लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, जो भी है। तो ये क्या है, आपको इसमें बताना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 2 मार्क का है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, कि हम क्यों ये जो भी है एल्यूमिनियम से रिलेटेड एनोडाइजिंग एंड ऑल, वो आपने पढ़ा है, तो इसका जवाब आपको देना है। फिर ये 2 और एक 3 मार्क्स हो गए आपके, राइट, एक सेकंड, हाँ ये आपके 3 मार्क्स हो गए। फिर यहाँ पे देखो एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, साइंटिफिक रीजन, एनोड्स आर टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो ये सेम वहीं पे से जवाब है, यहीं पे है इसका जवाब, ठीक है, कहीं और से बाहर से नहीं पूछा है, यहीं पे है। तो ये आपके 3 3 6 मार्क्स हो गए, दैट्स इट। तो मैं बोलूंगा वैसे यहाँ पे भी हम 5 से 6 मार्क्स बोल सकते हैं, क्योंकि उस चैप्टर को मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी काउंट कर सकता था। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे 5 मार्क्स। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपसे 6 से लेके 5 मार्क तक के इस चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लगभग नॉट सब्सक्राइब वाले लोग हैं 58.7%। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर चुके हो तो कर लेना, ठीक है। बाकी इन सारे वीडियोस को मैंने एक प्लेलिस्ट में करके डाल दिया, तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारा एक टेस्ट सीरीज है जिसपे एक ऑफर चालू है, पहले 100
50% ऑफ मिल जाएगा। आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे आपको 50% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ साइंस के हर एक चैप्टर 20 के 20 चैप्टर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1000 से ज्यादा प्रैक्टिस करने को मिलेगा, जिससे आपके मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाय द वे, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब टू द चैनल और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक